बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 3 और 4, संत मत्ती का अध्याय 21 और स्रोत ग्रंथ का 44वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3, मूसा को ईश्वर के दर्शन। मूसा अपने ससुर मिदियन के याजक यत्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत हेरोब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश जाऊंगा, जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती हैं, जहां कनानी, हित्ती, अमोरी, पिरजी, हिब्वी और यबूसी बसते हैं। मैंने इजरायलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा। इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण ये होगा कि जब तुम इज़राइल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। ईश्वर का नाम। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत है। उसने फिर कहा, तुम इज़राइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इज़राइल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है
और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने ये निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वह तुम्हारी बात मानेंगे और तुम इज़राइल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे ये कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। मैं तुम लोगों को मिस्री जनता का कृपा पात्र बना दूंगा, इसलिए तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसन से और अपने ही घर के मालकिन से चांदी, सोना के आभूषण और वस्त्र मांग लेगी। तुम उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4। मूसा को ईश्वर का प्रमाण। मूसा ने उत्तर दिया, वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मेरी बात नहीं मानकर यह कहेंगे कि प्रभु ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए। इस पर प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने बताया, एक डंडा है। उसने उसे आदेश दिया, उसे जमीन पर फेंक दो। जैसे ही उसने उसे जमीन पर फेंका, वह सांप बन गया। मूसा उससे दूर भाग गया। प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, उसकी पूंछ पकड़कर उसे उठा लो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में वह फिर डंडा बन गया। तुम्हारे ऐसा करने पर उन्हें विश्वास होगा कि उनके पुरखों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु ईश्वर ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। फिर प्रभु ने उससे कहा, अपना हाथ भीतर सीने पर रखो। उसने अपना हाथ भीतर अपने सीने पर रखा, परंतु जब उसने उसे निकाला तो उसके हाथ पर हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया था। उसने फिर आज्ञा दी, अपना हाथ फिर से भीतर सीने पर रखो। उसने अपना हाथ भीतर सीने पर रखा। जब उसने उसे भीतर निकाला तो वह फिर उसके सारे शरीर की तरह हो गया। ईश्वर ने कहा, यदि वे तुम्हारे पहले चिन्ह पर विश्वास न करें और ध्यान न दें तो वे इस दूसरे पर विश्वास करेंगे। यदि वे इन दोनों चिन्हों पर भी विश्वास न करें और तुम्हारी बात ना माने तो तुम नील नदी से कुछ पानी लेना और उसे सूखी भूमि पर डाल देना। नील नदी से निकला हुआ पानी सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। हारून, मूसा का प्रवक्ता। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा। मैं पहले नहीं था, अब तू मुझ अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी नहीं हूँ। मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मेरी जीभ भोतरी है। तब प्रभु ने उससे पूछा, मनुष्य का मुख किसने बनाया है? उसने कौन गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? अच्छा, अब जाओ, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें जो कहना है उसे बता दूंगा। परंतु उसने कहा, प्रभु, किसी दूसरे को भेजने की कृपा करें। तब प्रभु को मूसा पर क्रोध आया और उसने कहा, लेवी वंशी हारून तुम्हारा भाई है ना? मैं जानता हूं कि वह अच्छा वक्ता है। वह तुमसे मिलने आ रहा है। तुमको देखकर वह प्रसन्न होगा। तुम उससे बात करना और उसे समझाना कि क्या कहना है। मैं बोलने में तुम दोनों की सहायता करूंगा और जो करना है उसे बता दूंगा। वह तुम्हारी ओर से लोगों को संबोधित करेगा।
वह मानो तुम्हारा प्रवक्ता होगा और तुम मानो उसके ईश्वर होगे। अपना यह डंडा अपने हाथ में लो, इसी के द्वारा तुम चमत्कार दिखाओगे। मूसा का मिस्र लौटना। इसके बाद मूसा अपने ससुर यत्रो के पास लौट गया और उसे बोला, आप कृपा कर मुझे मिस्र में अपने भाई बंधुओं के पास यह देखने के लिए जाने दीजिए कि अब तक जीवित हैं या नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, सकुशल जाओ। मिदियन में प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र लौट जाओ, वे सभी लोग मर गए जो तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे। तब मूसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर और उन्हें गधे पर बिठाकर मिस्र वापस चला गया। मूसा अपने हाथ में ईश्वर का डंडा भी ले गया। प्रभु ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र वापस आओगे तो फिरौन के सामने वे सब चमत्कार दिखाओ जिन्हें करने का सामर्थ्य मैंने तुमको दिया है। मैं उसका हृदय कठोर कर दूंगा, वह इज़राइलियों को नहीं जाने देगा। तुम फिरौन से कहोगे, प्रभु का यह कहना है, इज़राइल मेरा पहलौठा पुत्र है। मैं तुमको आदेश देता हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सेवा करने के लिए जाने दो। यदि तुम इसे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को मारूंगा। मार्ग में एक विश्राम स्थल पर प्रभु उससे मिला और उसने उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक चकमक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पुत्र का खतना किया और कटी हुई चमड़ी से उसे मूसा के पैरों का स्पर्श कर कहा, अब तू निश्चय ही रक्त के कारण मेरा दुल्हा हो। प्रभु ने उसे छोड़ दिया। खतना हो जाने के कारण ही उसने उससे कहा, तुम रक्त के कारण मेरा दुल्हा हो। मूसा की हरौन से भेंट। प्रभु ने हरौन को मूसा से मिलने के लिए निर्जन प्रदेश जाने की आज्ञा दी। इसलिए वह ईश्वर के पर्वत के पास मूसा से मिला और उसका चुंबन किया। मूसा ने हारून से प्रभु की वे सारी बातें कही जो उसने उससे कही थी, और वे सब चिन्ह भी बता दिए जिन्हें दिखाने की आज्ञा उसे दी गई थी। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर इज़राइलियों के सब नेताओं को एकत्रित किया। हारून ने भी वे सब बातें बताईं जो प्रभु ने मूसा से कही थी, और लोगों के सामने उसने वे चिन्ह भी दिखाए। लोगों ने विश्वास किया, और जब उन्होंने सुना कि प्रभु ने इज़राइलियों की सुध ली है और उनके कष्टों पर ध्यान दिया है, तब उन्होंने सिर झुकाकर उसकी आराधना की। संत मती का अध्याय 21। यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेदेज आ गए, तो ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोग ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर रास्ते में फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। जब ईसा यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछते थे, ये कौन है?
और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाजरेत के नबी ईसा हैं। मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। ईसा ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां से सब बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने सर्फों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बनाते हो। बालकों का होसाना। मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए और उन्होंने उनको चंगा किया। जब महायाजकों और शास्त्रियों ने उनके चमत्कार देखे और बालकों को मंदिर में यह नारा लगाते सुना, दाऊद के पुत्र को होसाना, तो वे क्रुद्ध होकर ईसा से बोले, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सुनता तो हूं, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा, बालकों और दूध मुहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया है। इतना कहकर ईसा ने उन्हें छोड़ दिया और शहर से निकलकर वह बेथनिया गए और रात को वहीं रहे। अंजीर का पेड़। सवेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और उसी क्षण अंजीर का वह पेड़ सूख गया। यह देखकर शिष्य अचंभे में पड़ गए और बोले, अंजीर का यह पेड़ तुरंत कैसे सूख गया है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से वह कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो तो तुम संदेह ना करो, तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा। अधिकार का प्रश्न। जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। योहन का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का, तो यह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो जनता से डर है, क्योंकि सब योहन को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम लोगों को क्या विचार है? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले से जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां पिताजी, किंतु वो नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी करी? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदार और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ कि तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। हिंसक आसामियों का दृष्टांत। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का
कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब वे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेंगे। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वे हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वो ईसा को नबी मानती थी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 44। राष्ट्र की दुर्गति पर विलाप। संगीत निर्देशक के लिए कोरा के पुत्रों का एक मुश्किल। ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों के समय में प्राचीन काल में क्या क्या किया है था, हमने वह अपने कानों से सुना है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। उन्हें बसाने के लिए तूने अपने हाथ से राष्ट्रों को निर्वासित किया। उनकी वृद्धि के लिए तूने अन्य जातियों का दमन किया, क्योंकि वह अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने। वह अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरे कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया। तेरे नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रमण को रौंदा है। मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी। तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई। तूने हमारे बैरियों को नीचा दिखाया है। हम प्रतिदिन ईश्वर का स्तुति गान करते हैं। हम निरंतर तेरे नाम को धन्य कहेंगे। किंतु अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारे सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने से हटते हैं और वे जब चाहें हम पर छापा मारते हैं। तूने हमें भेड़ बकरियों की तरह वध के लिए छोड़ दिया। तूने हमें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया है। तूने अपनी प्रजा को सस्ते दामों पर बेचा और उससे तुझे कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। मेरे कलंक दिन भर मेरे सामने है। अपमान और ईश निंदा सुनते सुनते मैं प्रतिशोध की कामना करने वाले शत्रुओं के सामने लज्जा के मारे अपना मुख छिपाता हूँ। वह सब होते हुए भी हमने तुझे नहीं भुलाया।
हमने तेरे विधान के लिए विश्वासघात नहीं किया था। हमारा हृदय नहीं मुकर गया था, तुझसे विमुख नहीं हुआ था। हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटके थे। अब तूने हमारा देश उजाड़ कर उसे गीदड़ों का अड्डा बनाया और मृत्यु की छाया से हमें ढक दिया। यदि हमने अपने ईश्वर का नाम भुलाया होता और पराये देवताओं के आगे हाथ फैलाए होते, तो क्या ईश्वर ने यह नहीं देखा होता? वह तो हृदयों का रहस्य जानता है। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। प्रभु, जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए ना त्याग। तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है और हमारी दयनीय दशा क्यों भुलाता है? क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया है। उठकर हमारी सहायता कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमारा उद्धार कर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 और 4 में हम देखते हैं 40 साल बीत जाते हैं। अब मूसा 80 वर्ष का था और अपने ससुर के भेड़ें चरा रहा है। होरेब पर्वत, जिसका दूसरा नाम सानाई पर्वत है, वहां उसे झाड़ी में से आग की लपट निकल रही है, लेकिन भस्म नहीं कर रही है। नजदीक आने पर ईश्वर ने मूसा का नाम लिया और कहा, जहां तुम खड़े हो वो पवित्र जगह है। मूसा अपने जूते उतारता है और ईश्वर उसको बताते हैं कि वह मूसा के पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर हैं और उन्होंने इज़राइल के लोगों की गुलामी को देखा। प्रभु उनको वहां से निकालकर कानान देश, जो दूध और मधु का देश है, वहां ले जाएंगे। मूसा पूछता है, मैं कौन हूं जो यह कर सकता हूं? प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम यह चिन्ह देखोगे कि जब तुम वहां से आते हो, इस पर्वत पर मेरी आराधना करोगे। मूसा फिर पूछता है, मैं आपका नाम क्या बताऊंगा? तो प्रभु बोलते हैं, मेरा नाम मैं हूं, आई एम। मैं ही तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूं। प्रभु बोलते हैं कि मूसा इज़राइल के सारे नेताओं के साथ फिरौन के पास जाएं और फिरौन को बताएं कि इज़राइलियों को मरुभूमि में 3 दिन यात्रा करने दें, ताकि वे ईश्वर को बलि चढ़ा सके, जो वह नहीं मानेगा। फिर ईश्वर अपना बाहुबल दिखाएंगे, तब इज़राइलियां जा पाएंगे। जब इज़राइली जाएंगे तो मिस्री उन्हें बहुत सोने चांदी के साथ विदा करेंगे। यह प्रथा इज़राइल में भी, जब कोई गुलाम 7 साल बाद रिहा किया जाता है, उसे भी भेंट दिया जाता है। मूसा फिर पूछता है कि अगर वे विश्वास ना करेंगे, तो प्रभु मूसा को 3 चीजें बोलते हैं। पहला, अपना डंडा फेंकना तो सर्प बन जाएगा। अपना हाथ जेब में डालकर निकालो, वह सफेद यानी कोड़ी हो जाएगा और फिर डालोगे पर वह ठीक हो जाएगा। अर्थात ईश्वर जिसमें बीमार करने और चंगा करने की शक्ति है, और यदि ये दोनों से न माने तो नील नदी का पानी लाना, वह जब सूखी जमीन पर डालोगे तो वह रक्त हो जाएगा। मूसा फिर प्रभु को कहता है कि वह इन लोगों के सामने बोलने में असमर्थ है, तो प्रभु हारून को मूसा का प्रवक्ता बनाते हैं। मूसा मिस्र अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रवाना हुआ। प्रभु ने मूसा से कहा, फरौन तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो तुम उसको बोलना, इज़राइल मेरा पहलौठा पुत्र है, उसे मेरी आराधना करने जाने दो। नहीं जाने देने पर प्रभु उनके पहलौठों को मारेंगे। फिरौन अपने आप को ईश्वर का पुत्र समझता था। उसी दिन रात को प्रभु मूसा को मारना चाहते हैं, क्योंकि मूसा ने अपने पुत्र का खतना नहीं किया था। उसकी पत्नी उसके पुत्र का खतना करती है और मूसा की जान बचती है। मूसा को यह समझ में आ जाता है कि प्रभु की सारी आज्ञाओं का पालन करना है। यह आज्ञा प्रभु ने अब्राहम को दी थी। हारून मूसा से मिलता है और इज़राइल के नेता मूसा की बात पर विश्वास करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं कि उन्होंने उनकी सुध ली। संत मती के अध्याय 21 में हम देखते हैं प्रभु के यरूशलेम में प्रवेश, जैसे नबी जकरिया ने अपने ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 9 में कहा था। राजा जब भी युद्ध जीत कर आते हैं तो वे सफेद घोड़े पर आते हैं, लेकिन साधारण समय जब वो लोगों से मिलने आते हैं तो वह गधे पर आते हैं। यहाँ नबी जकरिया का
कथन भी पूरा होता है कि मसीहा गधे पर यहीं यानी बेदेज से यरूशलेम गधे पर आएंगे। लोग उनके स्वागत में अपने कपड़े बिछाते हैं और पेड़ों की डालियां तोड़कर रास्ते में बिछाते हैं और उनको दाऊद के पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, जो कि मसीहा की उपाधि है। होसाना की पुकार, जिसका मतलब है हमें बचाएं, इसके साथ धन्य है वे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर आते हैं। तीर्थ यात्रियों में प्रशंसा का माहौल था, लेकिन यरूशलेम शहर सवाल कर रहा था कि यह कौन है। आगे प्रभु मंदिर में सारे व्यापारियों की मेजें पलट देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे प्रार्थना की जगह के बदले उसे व्यापार का अड्डा बना दिया था। मंदिर में सिर्फ शेकेल के सिक्के से ही चढ़ावा डाला जाता था। यह शेकेल सिक्के तीर्थ यात्रियों को खरीदना पड़ता था और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। इसके अलावा जानवर जो बलि पर चढ़ाए जाते, उनमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। इसको पुजारी चेक करते थे और अगर कोई खोट ना भी हो तो वे ये बोलते थे कि इसमें खोट है, ताकि वे मंदिर में बिकने वाले जानवर खरीदें जो बहुत महंगे दाम पर बेचे जाते थे। आगे हम देखते हैं प्रभु सब बीमारों अंधों को मंदिर में चंगा करते हैं। बालक जब प्रभु को दाऊद के पुत्र को होसाना बोलते हैं तो पुजारियों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मसीहा की उपाधि है। प्रभु उनसे पूछते हैं कि तुमने स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 वचन 2 में नहीं पढ़ा कि बालकों और बच्चों के मुंह से मेरी प्रशंसा होती है। आगे सोमवार को प्रभु सवेरे कुछ फल खाने के लिए अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं। अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है। फल न होने पर प्रभु उसको शाप देते हैं और अंजीर का पेड़ सूख जाता है। एक तरीके से इज़राइल के ऊपर शाप कि उसने अच्छे फल नहीं पैदा किए। आगे प्रभु विश्वास और प्रार्थना के बारे में बताते हैं कि हमारा विश्वास और प्रार्थना अगर मजबूत हो तो जितने मुश्किल या परेशानी के पहाड़ हमारे जीवन में आए, वे सब हमारे विश्वास और प्रार्थना से हटा दिए जाएंगे। आगे जब शास्त्री देखते हैं कि प्रभु की यरूशलेम में जय जयकार हो रही है, वे मंदिर में बलि समारोह को रोक रहे हैं और उन्होंने सारे व्यापारियों की मेज पलट दी है, तो वो पूछते हैं, प्रभु ये किसके अधिकार से आप ये सब कर रहे हैं। वो प्रभु को चतुराई से पकड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर प्रभु कहते ईश्वर की तरफ से तो वे प्रभु को पकड़ लेते कि उन्होंने ईश निंदा की है। प्रभु उनको सवाल करते हैं कि योहन का बपतिस्मा स्वर्ग की तरफ से था या इंसान की तरफ से था। इसका जवाब वे देना नहीं चाहते। हाँ कहते तो भी लोग उनके खिलाफ होते, अगर ना कहते तो भी लोग इस जवाब के लिए खिलाफ होते। आगे प्रभु उनको एक दृष्टांत बताते हैं। वह इसमें यह बताना चाहते हैं, पापी पाप के रास्ते पर चल रहे थे, ईश्वर से दूर, लेकिन संदेश सुनने पर उन्होंने अपने किए पर पछतावा किया और प्रभु के आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। लेकिन शास्त्री और फरीसी ने संदेश सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। इसलिए शास्त्री अपने सामने पापियों को स्वर्ग राज में जाते देखेंगे, लेकिन वे नहीं जा पाएंगे। आगे हम देखते हैं दाखबारी का दृष्टांत, जिसमें प्रभु बता रहे हैं, प्रभु ने दाखबारी की देखरेख इन शास्त्रियों को दिया। प्रभु ने नबियों को भेजा ताकि वे अच्छे फल पैदा कर सके। उन सबको उन्होंने मार डाला। फिर ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यानी प्रभु यीशु को भेजा, जिसको ये लोग सूली पर चढ़ा देंगे और मार देंगे। इस पर प्रभु बोलते हैं, उनको मारकर दूसरों को दाखबारी देंगे। प्रभु आगे बोलते हैं, यरूशलेम के मंदिर पर राजा हेरोद काम करवा रहा था, जो एडी 20 में शुरू हुआ और प्रभु के समय चल ही रहा था और एडी 63 में समाप्त हुआ। इस मंदिर के निर्माण की देखरेख यह पंडित और पुजारी कर रहे थे। इसलिए प्रभु बोलते हैं, यह पत्थर जो पुजारी और शास्त्री ना स्वीकार कर रहे हैं, वही पत्थर मंदिर का पूजनीय पत्थर बन जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने प्रभु को ठुकराया, तो यह उनसे लेकर दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे, यानी कलीसिया को दिया जाएगा। प्रभु आगे बताना चाहते हैं, प्रभु ही वे कोने का पत्थर है जिस पर अविश्वासी ठोकर लगाकर गिरते हैं। दूसरा, प्रभु ही वो पत्थर है जो यरूशलेम में विरोध होने के बावजूद एक बड़ा पहाड़ बनेगा और पूरे संसार में फैलेगा, जैसे डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 35 में लिखा है। स्रोत ग्रंथ के 44वें स्रोत में राष्ट्र की दुर्गति का विलाप
प्रकट किया जा रहा है। दुश्मनों के हाथ इज़राइल की हार हुई है और उनको दूसरे देश में निर्वासन किया गया है और यहाँ उनको दुश्मनों के ताने सुनने को मिलते हैं। यह सब इज़राइल द्वारा किए पाप के कारण है। जो कुछ लोग सच्चाई के रास्ते चलते हैं उनको भी यातनाएं सहनी पड़ रही है, लेकिन वे प्रभु को पुकार रहे हैं क्योंकि उनको प्रभु ने जैसा वर्तमान में बचाया था उनकी उम्मीद है कि प्रभु उसी तरह बचाएंगे और वे इसकी याचना कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में